Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course Batch 8. आज हमारी क्लास नंबर 77 है और आज हमारी एडवांस सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लास नंबर 61 से लेके क्लास नंबर 77 जो ये है, ये 17 क्लासेस एडवांस सेटिंग में स्टार्ट से लेके एंड तक जितने ऑप्शन है उन सब को हमने एक्सप्लोर किया है। लेकिन एडवांस सेटिंग में जो पहला ऑप्शन है वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रांसलेशन सेटिंग, वॉइस असिस्टेंट सेटिंग आपको क्लास नंबर 15 या 14 इन दोनों में से किसी एक में मिलेगी और ट्रांसलेशन सेटिंग क्लास नंबर 29 में मिलेगी। और उसके बाद 61 से लेके 77 तक एडवांस सेटिंग में जितने ऑप्शन हैं वो सारे ट्यूटोरियल आपको इस सीक्वेंस में मिलेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इंटरनल स्टोरेज में जा रहा हूँ। Application I open navigate file manage more options button 4 row 2 column remote 1 row 1 column main storage 118 gigabytes 8 CSR batch 87 items 2 39 select button 38 20 items 3/5/2024 ये अलग इश्यू का फोल्डर है, ठीक है, जिसमें आइटम और डेट बता रहा है और नाम नहीं बता रहा है। इसमें चलते हैं। 1 aliases select button जिसमें ये एलियासेस वाले 2 फोल्डर, select assistant 0 items 2 select असिस्टेंट button वाले फोल्डर, 3 select backups 100 4 select camera 3 select backups 116 items 3/5/2024 अच्छा इसमें एक बैकअप वाला है। इसमें आपका आज का जो टॉपिक है वो यहाँ नहीं आएगा, बस सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इंटरनल स्टोरेज में जीशू के फोल्डर में यहाँ से बाहर आता हूँ। 34 card 1 item 1/11 1 Android 4 item 6/16/2022 आपके items जो from 1 to 12 39 select button मेन इंटरनल स्टोरेज है, एंड्रॉयड या ये सारे फोल्डर होते हैं। यहाँ पे एक बैकअप का फोल्डर होगा। 2 select Android Lua 2 items 3 select APK files 4 select backups 1 item 3/2/2024 बैकअप 1 आइटम, अगर ये बैकअप का फोल्डर नहीं है तो ये क्रिएट कर लेगा। इसमें देखो मैंने इसमें चलता हूँ 1.zip 1.49 megabytes 3/2/2024 डॉट जिप, ये लिखा हुआ है जीशो डॉट जिप, तो वो जीशो चाइनीज में लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पे आएगा बैकअप जो आज हमारा टॉपिक हो रहा है ना, तो जिप फाइल आएगी यहाँ पे। इसको मैं देख लूँ कि कितने एमबी का है। select button 1.zip 1.49 megabytes 3/2/2024 1.49 मेगाबाइट्स, ठीक है। और आपका ये ओवरराइड भी होगा, इसकी भी टेस्टिंग मैंने एक दफ़ा की है, दोबारा हो जाएगा, इसीलिए मैंने एमबी देखा 1.49। अभी मैं चलता हूँ जीशो सेटिंग में। 11 resource manager रिसोर्स मैनेजर में मेरा फोकस है। एडवांस सेटिंग में अंदर आने के बाद आपको ये मिलेगा 12 backup and restore बैकअप एंड रिस्टोर में चलते हैं। backup and 1 local 2 local 3 backup to cloud 4 restore from cloud 5 export all एक्सपोर्ट ऑल, ये वाला एक नया फीचर आया backup and है। restore 5 export all एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक किया, .zip ये देखो डॉट जिप, .zip cancel button कैंसल, OK button ये जीशो डॉट जिप, यानी कि ये आपके पूरी जो मैंने आपको कहा था ना कि इंटरनल स्टोरेज वाला फोल्डर जो है ना उसको सेलेक्ट करके जिप फाइल बना लो, तो वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उधर आप अगर जिप फाइल बनाते हो तो मेन जो डॉट जिप वाली फाइल है उसको आप अपना नाम दे सकते हो ना। अंदर फोल्डर तो जीशो वाला चाइनीज़ में ही होगा, लेकिन जिप वाली फाइल को आप अपना नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप नहीं दे सकते। cancel button ये देखो .zip डॉट जिप, OK button .zip ये इसको रीनेम करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं जिप फाइल को अपना नाम दूं। cancel button कैंसल, OK button ओके। जब आप ओके कर दोगे तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज है इसमें जो जीशो का फोल्डर है उसकी एक जिप फाइल बन जाएगी। मेन इंटरनल स्टोरेज में जीशो के फोल्डर में जाके नहीं, जो मेन इंटरनल स्टोरेज में बैकअप वाला फोल्डर है वहाँ पे जिप फाइल बन जाएगी। तो मैं ओके करता हूँ। please wait backup and restore अच्छा यहीं पे /card/backup/.zip देखो ये बता रहा है, आपको पाथ भी बता रहा है कि कहाँ जा गया है फोल्डर, लेकिन Operation यहीं पे completed. आप /cancel button send button सेंड भी कर सकते हो किसी को। सेंड पे टैप करो, backup and restore वही 5 वाला title. लेआउट To आ WhatsApp जाता है। business व्हाट्सएप बिजनेस दूसरा कहाँ भेजना, मैं व्हाट्सएप बिजनेस में WhatsApp जाता हूँ। navigate send to new group search frequently 6 MKU message yourself 7 Musa Kanu मूसा खान को सेंड कर Send button. देते हैं। WhatsApp business send button सेंड, message loading media emoji button 100% proc.zip 1.9 megabytes ये zip देखो ये 1.9 मेगाबाइट्स की है। ये जो मेरा पुराना था 1.49 मेगाबाइट्स की फाइल थी,
और मैं देखता हूँ इसको। Emoji button. यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया, मैं इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ। 1.zip 1.90 megabytes 3/5/2024. 1.90 मेगाबाइट्स, उसको ओवरराइड कर दिया। Navigate up देखो button. दूसरी फाइल नहीं है। 1.zip 1 select button. Open navigation drawer button. ये जो इंटरनल स्टोरेज में बैकअप फोल्डर में अभी भी एक ही फाइल पड़ी हुई है, यानी कि अगर आपने पुराने वाले बैकअप को संभालना है ना, तो यहाँ पे से सेलेक्ट करके किसी और फोल्डर में ले जाओ उसको, फिर जाके ये एक्सपोर्ट आर करो, क्योंकि यहाँ पर वही फाइल बचेगी जो आपने अभी बनाई होगी। अगर पहले से मौजूद है, जैसे ये मौजूद है, अभी मैं जाके या 10 दिन बाद जो मैं फ़ाइल जिप एक्सपोर्ट ऑल करूँगा तो ये वाली फ़ाइल को ओवरराइड कर देगा, इसको हटा देगा, जो लेटेस्ट बनाई होगी वो आ जाएगी। और वहीं पे आपको सेंड भी मिलता है, किसी को व्हाट्सएप पे कहीं भेजना है तो आप भेज सकते हो। लेकिन मैंने कॉन्स आपको बता दिए थे पिछली क्लास में कि क्यों नहीं भेजना चाहिए और किस तरीके से आप भेज सकते हो। सिंपल एक्सपोर्ट ऑल का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। और ये जो इंटरनल स्टोरेज में जीशो का जो फोल्डर है ना, जो ये इसने जिप फाइल बना ली, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी काम की नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ओवरलोड हो चुकी होती। हालांकि मेरी सेटिंग कंप्लीट है A to Z, मेरे पास प्लगइन भी बहुत सारे हैं, जेस्चर स्कीम भी बने हुए हैं, आपके सामने सेटिंग करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन फ़ाइल कितने की है? 1.9 MB। आपने देखा होगा कुछ लोग आपको अगर जिप फाइल भेजेंगे 200 MB की, 150 MB की, 50 MB की, वो क्या करते हैं, वो इंटरनल स्टोरेज में जो जीशो का फोल्डर है ना, उसमें एक डाउनलोड वाला फोल्डर होता है। वो जब भी जो कुछ भी डाउनलोड करते हैं उसमें आता है। जब भी आप एक्सटेंशन डाउनलोड करते हो, पहले डाउनलोड होता है, फिर इंपोर्ट होता है। वो डाउनलोड जब होता है तो डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाता है। फिर जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसकी जो मेन जगह होती है जहाँ से उसने यूज़ होना होता है, उस फोल्डर में चला जाता है। आप जीशो, जब मैंने जीशो प्लस और जीशो बीटा वर्जन जब डाउनलोड किए थे ना अभी कुछ दिन पहले, तो वो भी डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे। अगर वो जिप फाइल बनाएगा तो वो डाउनलोड वाले फोल्डर में मौजूद होगा, क्योंकि मैन जीशो फोल्डर का जिप फाइल बन जाता है। तभी उनके पता नहीं 2 साल से 1 साल से उन्होंने डिलीट नहीं किया होता, उनको पता नहीं होता है उनकी फाइलें जिप फाइल जब ये सेटिंग किसी को भेजते हैं 300 MB 400 MB की होती है। हालांकि फिर वो कहते ये है कि हमने बहुत ज़्यादा सेटिंग कर रखी है। आप A to Z सेटिंग भी कर लो ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लगइन्स भी मौजूद है और चीज़ें भी हैं, तब भी जाके 1.9 MB का हो गया। अगर वो चीज़ें भी नहीं होती, सिंपल सेटिंग होती, तो 1 MB की फ़ाइल होती है। तो आप अच्छे खासे प्लगइन भी आपके पास हो 100 तक, और साउंड स्कीम भी कोई एक हो, मेरे पास साउंड स्कीम नहीं है, वो जगह लेती है। जेस्चर स्कीम चाहे जितने हो, पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम चाहे जितने हो, फंक्शन चाहे जितने हो, लेबल चाहे जितने हो, नोट्स चाहे जितने हो, तो फाइल मुश्किल से 2-3 MB की होगी, 4 MB की, 5 MB के समझ लो, इससे ज़्यादा फाइल नहीं होती हैं। जो होती है वो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें, डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को उन लोगों ने क्लियर नहीं किया होता है, और एक लोग वाला फ़ोल्डर है। खैर उसको हम फिर जब इंटरनल स्टोरेज में जो जीशो का फोल्डर है उसको भी किसी दिन डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज एक्सपोर्ट ऑल वाला आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये आपके जो इंटरनल स्टोरेज में जीशो का फोल्डर होता है उसकी जिप फाइल आपके लिए बना के दे देता है, और वो बैकअप वाले फोल्डर में आते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अनजिप भी करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। My application search but more option 49 new files 2 row 2 column storage 1 internal storage 118 gig of internal storage मैं इंटरनल स्टोरेज में आ चुका हूँ। 37 APK files 36 backups 36 backups folder March 5th 1:32 AM 1 item ये मार्च 5 देखो अभी आइए 1 आइटम अभी बना है, इसमें चलते हैं। backups 2 navigate up button 2.zip March 5th 1:32 AM ascending button 2.zip March 5th 1:32 AM 1.90 ये megabytes 1.90 मेगाबाइट्स की फाइल है। इसमें .zip इस पे क्लिक किया, 2 extract button एक्सट्रैक्ट किया, text box extract file दोबारा extract एक्सट्रैक्ट button किया, extracting items एक्सट्रैक्टिंग extract आइटम, navigate up button search more options but go to my files internals backup add to favorites button name ascending button 2 aliases folder देखो। March 5th 1:38 AM 3 वो items सारे फोल्डर एलियासेस ये देखो आ गया। अब मैं इससे बाहर आता हूँ। backups 2 comma folder March 5th 1:38 AM 13 items ये देखो कॉमा फोल्डर, ये फोल्डर है और वो जिप फाइल अलग होती है। 3.zip March 5th 1:32 AM यहीं पे 1.90 जिप कर लो, megabytes और फिर ये अगर आपने फिर इसको यूज़ करना है ना, तो इंटरनल स्टोरेज में जो फोल्डर है, मैं किसी और ने अगर आपको भेजा तो आपके पास अपना भी फोल्डर होगा ना इंटरनल स्टोरेज में जीशो का, उसको डिलीट कर लेना और इसको अनजिप कर लेना जो आपके भेजी होगी। तो मेन जो जीशो का फोल्डर है उसको मेन इंटरनल स्टोरेज में आपने पेस्ट कर देना है, और जाके लोकल रिस्टोर कर दोगे तो आपकी सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी। आज का सवाल ये है कि आप
हमारे इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हो और सीख रहे हो कुछ या नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। और हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, या क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या क्या अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपके कमेंट्स हो, सजेशन हो, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 77 ट्यूटोरियल हो चुके हैं, एडवांस सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आगे तकरीबन 95 या 100 तक ट्यूटोरियल बनेंगे। 100 से कुछ ऊपर या कुछ नीचे, यानी कि 102-3 भी हो सकते हैं, 97-98 भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कितने ट्यूटोरियल आगे और बनते हैं। अभी हालांकि हम आप कहोगे कि इतने ज़्यादा और क्यों बनेंगे, इसमें चलते हैं। 5 export all. इससे बाहर आता हूँ। 12 backup and restore. 7 advanced settings. एडवांस सेटिंग के 8 बाद extensions. 9 एक्सटेंशन tools. टूल्स, 10 download additional resource. 11 more. ये मोर, 12 accessibility. 11 more. ये मोर में 4-5 टॉपिक होंगे, और फिर बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बचा है मैन एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हम फंक्शन बनाना सीखेंगे, एक्सटेंशन बनाना सीखेंगे, और उसमें भी तो अलग अलग पैटर्न के सिंबल्स होंगे, दूसरी तीसरी चीज़ें होंगी, तो वो अलग अलग रखेंगे। तो मेरा अंदाज़ा है कि 90-95-100 यहाँ तक ट्यूटोरियल बनेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.